नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जुगसलाई पुलिस ने कुख्यात अपराधी मनीष सिंह गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, देसी कट्टा व गोली जब्त। जमशेदपुर पुलिस को कैरव गांधी अपहरण मामले में मिली बड़ी सफलता, कई आरोपी गिरफ्तार। और कपाली टीओपी में एक राशन दुकान में नकद पर किया गया हाथ साफ, अन्य सामान भी लेकर फरार हुए चोर। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस को कैरव गांधी अपहरण मामले में बड़ी सफलता मिली है। मामले में कई आरोपी गिरफ्तार हुए। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र से 13 जनवरी 2026 को अपहृत हुए 24 वर्षीय कैरव गांधी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। घटना के बाद बिष्टुपुर थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम बनाई गई और तकनीकी जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने इस मामले में गुड्डू सिंह, उपेंद्र सिंह, अर्जुन सिंह उर्फ आर्यन मोहम्मद, इमरान आलम, रमीज रजा और मोहन कुमार प्रसाद सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी को 30 जनवरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांच में पता चला कि अपहरण की साजिश पहले से रची गई थी। एक आरोपी ने साक्षी इलाके में किराए का कमरा लेकर पीड़ित की गतिविधियों पर नजर रखी थी। अपहरण के बाद कैरव को वाहन से रांची होते हुए बिहार ले जाया गया। पुलिस ने पंजाब, दिल्ली, कोलकाता और बिहार में छापेमारी कर अन्य आरोपियों को भी पकड़ा है। मामले की जाँच जारी है। CH एरिया से कैरव गांधी का जो अपहरण हुआ था, उसमें जो पूर्व में कैरव गांधी को 26 और 27 जनवरी की रात्रि में सकुशल बरामद किया गया था और उसके बाद 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसी के अग्रतर अनुसंधान के क्रम में 5 अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 2 लोगों को, मनप्रीत एवं अमरिंदर सिंह को पंजाब लुधियाना से गिरफ्तार किया गया है, गुरदीप शेर सिंह को कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया है, संतोष कुमार गाजियाबाद दिल्ली से एवं राजकरण यादव को शेखपुरा से गिरफ्तार किया गया है। तो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो पूछताछ हुई है, उसमें बात सामने आई है कि इसमें साजिशकर्ताओं की एक टीम थी और साजिशकर्ताओं में से 2 लोग अमरिंदर सिंह एवं उर्फ करतार सिंह तथा एक अन्य साजिशकर्ता जो अभी वर्तमान में फरार है और इसीलिए उसका नाम अभी उजागर नहीं किया जा रहा है। ये दोनों लगभग 6 महीने पहले जमशेदपुर आए थे और जो अपहृत हैं कैरव, उनकी गतिविधियों की रेकी लगातार इनके द्वारा की जा रही थी। अमरिंदर सिंह उर्फ करतार सिंह के नाम से साक्षी एरिया में किराए का मकान भी लिया गया था जहां से ये लोग अपनी प्लानिंग कर रहे थे तथा किडनैप्ड पर्सन की रेकी कर रहे थे। इस दौरान जो अन्य साजिशकर्ता थे, गुड्डू, मोहम्मद इमरान, मनप्रीत और गुरजीत, ये सभी लोग जमशेदपुर भी आए थे और इनके द्वारा भी अलग अलग पॉइंट्स पर अपहृत की रेकी की गई थी। इसके बाद ये भी बात सामने आई कि सभी जो इसमें इनके जो टीम में जितने भी सदस्य थे, सभी लोग आपस में एक दूसरे को पूरी तरीके से नहीं जानते थे, ताकि गिरफ्तार होने की स्थिति में एक दूसरे की पहचान उजागर ना हो पाए और इन्वेस्टिगेशन और कॉम्प्लेक्स हो जाए। इसमें घटना के दौरान जो स्कॉर्पियो का यूज किया गया था उसको बरामद किया गया था। तो घटना के दौरान जो वाहन चालक थे वो मनप्रीत सिंह थे। मनप्रीत सिंह गाड़ी चला रहे थे और अमरिंदर सिंह और करतार सिंह, गुड्डू, इमरान, रमीज एवं अन्य अपराध कर्मी पुलिस वर्दी धारण करके घटनास्थल पर पहुंचे थे और कैरव का अपहरण उनके द्वारा किया गया था। इनके सहयोग के लिए राजकरण, संतोष और गुरदीप शेर सिंह भी वहां पर मौजूद थे। उसके बाद इसको स्कॉर्पियो वाहन से चांडिल गोल चक्कर के पास दूसरे वाहन में शिफ्ट किया गया और वहां से दोनों वाहन अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। उसके बाद अपहृत को उस दूसरे वाहन से रांची होते हुए डोभी ले जाया गया था। वहां पर कुछ अन्य अपराध कर्मियों को अपहृत को दिया गया और उसके बाद अपहृत को लेके वो लोग गया जिला में बिसर गांव में ले गए थे, जहां पर उसको रखा गया था। घटना कारित होने के बाद जितने भी अपराधकर्मी जिन्होंने किडनैप किया था वो अलग अलग जगह भाग गए थे, जैसे कि दिल्ली, पंजाब, कोलकाता एवं बिहार। इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए विशेष टीम बनाई गई थी, जिसमें लगातार टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और ह्यूमन इंटेलिजेंस की सहायता से इसमें रेड्स की गई। विभिन्न राज्यों की पुलिस का इसमें सहयोग मिला और सबको अलग अलग जगहों से पकड़ा गया है, जैसा कि मैंने अभी प्रेस ब्रीफिंग में बताया। कुल 5 गिरफ्तार अपराधी इसमें हैं, जिनके नाम प्रेस विज्ञप्ति में भी दिए गए हैं और आपको बताया भी गया है। इसमें 5 मोबाइल फोन्स को भी बरामद किया गया है, जिसका उपयोग इस घटना को कारित करने में किया गया था। इसमें से संतोष कुमार, गुरदीप शेर सिंह एवं अमरिंदर सिंह की पूर्व में एक आपराधिक इतिहास है और पूर्व के कांडों में जेल गए हैं। विभिन्न राज्यों की पुलिसों से कांटेक्ट करके इनके जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं उनको मंगाया जा रहा है। ये अमरिंदर है और जो मुख्य साजिश करता है गुरदीप है, ये गिरोही है। इन्होंने बाकी ये जो
नालंदा के रहने वाले जो पूर्व में हम लोग ने जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, इनसे इन लोगों की मुलाकात बिहार में हुई थी और बिहार के बाद इन लोगों ने ये प्लानिंग की थी कि हम लोग कुछ बड़ा कांड करेंगे। जमशेदपुर के जुगसलाई पुलिस ने कुख्यात अपराधी मनीष सिंह गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया और उनके पास से देसी कट्टा व गोली जब्त किया गया। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात मनीष सिंह गिरोह के 2 सदस्यों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। 20 फरवरी 2026 को वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि खरखई रेलवे ब्रिज के पास गिरोह के सदस्य हथियार के साथ घूम रहे हैं और शहर के व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने की तैयारी में हैं। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर तौकीर आलम ने बताया कि गिरोह के सदस्य जुगसलाई सहित शहर के कई व्यापारियों को धमकी देकर रकम वसूलते हैं। सूचना के आधार पर जुगसलाई थाना के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल गठित कर गरीब नवाज कॉलोनी के पास छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान रोशन सिंह और दीपक सिंह दोनों जुगसलाई निवासी को गिरफ्तार किया गया। रोशन के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन, जबकि दीपक के पास से 2 जिंदा कारतूस व मोबाइल फोन बरामद हुए। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है। बीते दिन यानी कि कल दिनांक 20/2/2026 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना प्राप्त हुई थी कि जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत खरखई ब्रिज के आसपास मनीष सिंह के 2 गुर्गे किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के फिराक में है। ये लोग मनीष सिंह के कहने पर जुगसलाई के व्यापारियों को डरा के धमका के उन लोगों से रंगदारी वसूलते हैं और वसूला गया रकम मनीष सिंह तक पहुंचाते हैं। सूचना के सत्यापन और त्वरित कार्रवाई करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जुगसलाई थाना प्रभारी के द्वारा अपने ऑफिसर्स के साथ जगह पे जब रेड किया तो वहाँ पर 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया। नाम पूछने पर उन लोगों ने अपना नाम दीपक सिंह और रोशन सिंह बताया, जिसमें से एक रोशन सिंह मनीष सिंह का चचेरा भाई है। आपको पता होगा कि मनीष सिंह एक कुख्यात अपराधी है और ये अभी तड़ीपार है, यहाँ पे रहता नहीं है वो। और इसके जो लड़के हैं, इसके जो गुर्गे हैं, वो जुगसलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो व्यापारी वर्ग है और जमशेदपुर ज़िला के अन्य क्षेत्रों में भी इन्हें डराकर धमकाकर इनसे लगातार एक्सटॉर्शन मनी का डिमांड करते हैं और ये लोग काफ़ी सक्रिय हैं और ये एक्सटॉर्शन मनी इनसे वसूल कर ये लोग मनीष सिंह तक पहुंचाते हैं। जब दीपक सिंह अभी तो थाना हाजिरी भी लगता है उसका, ये भी सीसीए लगाया गया है इस पर, अभी थाना हाजिरी है इसका। और इस पर पूर्व में भी आपको पता होगा कि सोनारी में टिंकू साहब हत्याकांड था ना किसी का, तो उसमें भी ये लोग शामिल थे और उसमें ये लोग नामजद अपराधी भी रहे हैं। जहाँ तक हम आपराधिक इतिहास की बात करें तो दीपक सिंह के विरुद्ध 3 केस दर्ज है और रोशन सिंह के विरुद्ध 1 कांड दर्ज है। ये तीनों केसेस हत्या और रंगदारी से संबंधित है। तो संगठित अपराध के विरुद्ध जो है जुगसलाई पुलिस के द्वारा बहुत ही एक प्रिवेंटिव एक्शन का काम किया गया है, जिसमें दीपक सिंह के पास से जो सामान बरामद हुआ है, जो हथियार बरामद हुआ है, वो एक देसी कट्टा है और रोशन सिंह के पास से 2 जिंदा गोली और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। कन्फेशनल स्टेटमेंट में जो इन लोगों के द्वारा दिया गया है उसमें भी कुछ लोगों का नाम आया है, जिस पे अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद इनके मोबाइल का सीडीआर और अन्य तकनीकी सहायता के बाद जो हमें जानकारी प्राप्त होगी उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात उस पर भी हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर किसी भी संगठित अपराध का जो सरगना है और उसके गुर्गे के द्वारा अगर आपको व्यापारी वर्ग को अगर धमकी मिलती है या फिर उन्हें डराया धमकाया जाता है तो आप इसकी सूचना हमें दें। आपकी सूचना बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी और उस पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी, ये हम आश्वासन देना चाहते हैं। अगर कितने लोग पैसा सुला है बताया कि ये अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी तो हम लोग इसको पुलिस रिमांड में भी लेंगे और उसके बाद हम लोग एक विस्तृत इस पे इन्वेस्टिगेशन चलेगा और उसमें हम लोग एक पूरा का पूरा इन लोगों का जो सरगना है, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, जो भी लोग इसमें सक्रिय हैं और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, मनीष सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, मनीष सिंह को के लिए ये लोग काम कर रहे हैं और जो भी रंगदारी का पैसा ये लोग वसूल रहे हैं, किन किन व्यापारियों से वसूल रहे हैं, अभी हम लोग उस पर भी काम करेंगे। ये भी अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये खरखई ब्रिज जुगसलाई थाना अंतर्गत जो है वहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई है।
वहीं कपाली टीओपी स्थित शंकर राशन दुकान में चोरी, 25,000 रुपए नगद समेत अन्य सामान लेकर चोर गिरोह फरार। कपाली टीओपी स्थित शंकर राशन दुकान में चोर गिरोह ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों द्वारा 25,000 रुपए नगद समेत अन्य सामान लेकर फरार होने की सूचना मिली है। इस संबंध में दुकानदार के द्वारा कपाली टीओपी में मामला दर्ज कराया गया है। सर, मैं शंकर कुंभकास कपाली डांगोडी अलवेला गार्डन रोड में, थाना वाला रोड में मेरा 15-20 साल हो गया दुकानदारी करते हुए। यहाँ से रात में एल्वेस्टर तोड़ करके सारा सामान लेके गया, जो कीमती सामान था सब लेके चल गया। कहाँ से घुसा है चोर? एल्वेस्टर तोड़ करके पीछे से लेके गया। कितने का सामान होगा सर, मोटा मोटी कीमती सामान 25 से 30,000 रुपया था। केस था, आइसक्रीम का फ्रिज से निकाल के लेके गया। ये पहली बार हुआ है कि इससे भी नहीं, इससे पहले 2 बार हो चुका है। इसका कपाली थाना को इन्फॉर्म किए हैं? जी हाँ। क्या बोले? बोला देखिए हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। बागबेड़ा जटा झोपड़ी में मुनमुन दास के घर से बड़ी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त। जुगसलाई नगर परिषद चुनाव के मद्देनजर की गई कार्रवाई, आरोपी फरार। जमशेदपुर में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध विदेशी शराब की खेप बरामद की है। दिनांक 20 को सटीक सूचना के आधार पर जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र से सटे बागबेड़ा थाना क्षेत्र और बागबेड़ा पश्चिमी के जटा झोपड़े स्थित मुनमुन दास के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान घर से विभिन्न ब्रांडों की 9 पेटी और एक छोटा बोरा अवैध विदेशी शराब जब्त किया गया। कुल 80.280 लीटर शराब बरामद हुई है। कार्रवाई से पूर्व 2 सदस्यीय टीम को सादे पोशाक में भेजा गया था, लेकिन मुख्य द्वार पर ताला बंद मिला। स्थानीय लोगों के असहयोग के बीच आरोपी छत के रास्ते फरार हो गया। अभियुक्त के विरुद्ध मामला दर्ज किया जा रहा है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। आदित्यपुर के कृष्णापुर स्थित एक निजी कंपनी में शुक्रवार को गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे कंपनी परिसर में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों ने जलते हुए सिलेंडर को कंपनी परिसर से बाहर निकालकर मुख्य सड़क पर फेंक दिया। स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए आगे लगे सिलेंडर को बुझाया और बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाए जो चंद पैसों की बचत के लिए मजदूरों आम जनता की जान जोखिम में डाल रही है। नियमों के अनुसार किसी भी औद्योगिक संस्थान या फैक्ट्री में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित और गैर कानूनी है, लेकिन उक्त कंपनी धड़ल्ले से कमर्शियल उद्देश्यों के लिए घरेलू सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा था। घटना ऐसा हुआ कि पता नहीं, लेकिन किसी प्लांट से ये सिलेंडर निकाल के जलता हुआ सिलेंडर को फेंका गया बाहर, जिसके चलते हम लोग उधर रुक गए थे। अभी आग कम हुआ तो हम लोग वापस आए। स्थिति आग तो कम हो रहा है, जैसे सिलेंडर का गैस कम हो रहा है, आग भी कम हो रहा है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहां आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। तब पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। You wish we
উইশনেট ব্রডব্যান্ড, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। कोलेबिरा थाना क्षेत्र के शाहपुर पंचायत अंतर्गत जीतिया टोली में प्रतिबंधित अफीम की खेती के खिलाफ शुक्रवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3 से 4 एकड़ में लगी पूरी फसल को नष्ट कर दिया। प्रशासन के इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार अवैध रूप से पोस्तों की खेती बड़े पैमाने पर की गई थी। फसल को छिपाने के उद्देश्य से खेत को कंटीले तारों से घेर दिया गया था ताकि बाहरी लोगों की नजर न पड़े। ग्रामीणों की सतर्कता से मामले का खुलासा हुआ। स्थानीय लोगों ने इस अवैध गतिविधि पर आक्रोश जताते हुए पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस ने टीम गठित कर छापेमारी अभियान चलाया। अभियान के दौरान पूरी फसल को नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में किसी प्रकार की प्रतिबंधित खेती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी अभियान जारी रहेगा। मौके पर एसडीपीओ बैजू राव, थाना प्रभारी हर्ष कुमार शाह, अंचलाधिकारी अनूप कच्छप और अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। डुमरी के घुटवाली के समीप गिरिडीह जिला के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो की बेरहमी से हत्या कर शव को जलाने का प्रयास किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना नियमाघाट थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह स्थानीय लोगों को घटना की सूचना मिली, जिसके बाद क्षेत्र में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों ने पहले राकेश महतो की निर्मम हत्या की, फिर उसकी पहचान छिपाने के उद्देश्य से शव को जलाने की कोशिश की। हालांकि हत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। इधर घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी और उच्च स्तरीय जाँच की मांग को लेकर डुमरी फुसरो रोड को जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने में जुटी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। घर से क्या बोल के निकलो? कैसे पता चल रही है? पहले से पढ़ा वाला पता चल की नाम बोलते हो? पूर्व जिला परिषद का मार के हत्या कर दिया गया है और जला भी दिया गया है। यहाँ किसी तरह का कोई देख रेख तक अभी नहीं कर रहा है। हम लोग क्या करें? तो हम लोग रोड पर उतरे हैं। जब तक इसका पूर्ण रूप से जांच नहीं होगा, जब तक नहीं गिरफ्तारी नहीं होगा हत्यारा को, तब तक हम लोग रोड पर ही रहेंगे। चाहे जो भी हो जाए, लेकिन हम लोग रोड पर रहेंगे। हम लोग सब जितना गाड़ियां हैं सब हम लोग पर चढ़ा के पार कर दे, वो ठीक है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जुगसलाई पुलिस ने कुख्यात अपराधी मनीष सिंह गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। देसी कट्टा व गोली जब्त। जमशेदपुर पुलिस को कैरव गांधी अपहरण मामले में मिली बड़ी सफलता, कई आरोपी गिरफ्तार। और कपाली टीओपी में एक राशन दुकान में नकद पर किया गया हाथ साफ, अन्य सामान भी लेकर फरार हुए चोर। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।